अस्सलाम वालेकुम, फ़रहान जावेद मेरा नाम है और MS एक्सेल शॉर्टकट कीज़ की वीडियोस के हवाले से आज मैं 5वीं वीडियो बना रहा हूं और मैं आपके साथ मज़ीद आज कुछ शॉर्टकट कीज़ MS एक्सेल की शेयर करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक जो वीडियोस मैंने बनाई हैं वो आपने देखी होंगी और जो शॉर्टकट कीज़ मैंने उसमें बताई हैं वो आपने अपने काम में अप्लाई की होंगी और आपको उससे फ़ायदा हुआ होगा। तो इसी सिलसिले में मैं आज कुछ और शॉर्टकट कीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें पहली है कंट्रोल एंटर। ये यूज़ होती है जो हम कुछ सेल सेलेक्ट करते हैं उसको उसमें सेम डेटा या फार्मूला फिल करने के लिए। जैसे ये लिखा हुआ है टू फिल ऑल सेलेक्टेड सेल्स विद द सेम डेटा और फार्मूला। इसके मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ ये सेल्स सेलेक्ट किए एम्प्टी सेल्स और यहाँ पे मैंने जो पहला सेल है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया और मैं अब प्रेस करूँगा कंट्रोल और उसके साथ कंट्रोल प्रेस करके मैं साथ प्रेस करूँगा एंटर। तो ये देखें ये सारे सेल्स में जो सेलेक्ट हुए थे ये 12 जो है ये पेस्ट हो गया है, यानी कॉपी हो गया जो पहले सेल में मैंने किया। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, डिलीट करके मैं इन्हीं सेल्स में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले सेल में और इसको मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखें सारे सेलेक्टेड सेल्स में मेरा नाम यहाँ पे कॉपी हो गया, यानी कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, फिल हो गया, जैसे भी उसको कहना चाहें। ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। उसके बाद दूसरी है ऑल्ट एंटर। पहली थी कंट्रोल के साथ एंटर की और दूसरी है ऑल्ट के साथ एंटर की। ये यूज़ होती है एक ही सेल के अंदर लाइन ब्रेक देने के लिए या कह लें कि न्यू लाइन सेलेक्ट कर न्यू लाइन उसमें एक ही सेल के अंदर स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ MS एक्सेल और मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट एंटर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्यूटोरियल। तो आप ये देखें यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जैसे इस सेल के अंदर यही लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा इस तरह करके जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें MS एक्सेल ट्यूटोरियल पूरा लिखा हुआ है। ये एक ही सेल के अंदर 2 लाइंस बन गई हैं। इस पे आप ट्यूटोरियल के बाद आप ऑल्ट एंटर प्रेस करके एक और लाइन बना सकते हैं। लेक्चर 5 मैंने लिख दिया। तो ये सो ऑन इस तरह ये चलता रहेगा। तो इसका बेसिकली मकसद जैसे मैंने आपको बताया एक ही सेल के अंदर न्यू लाइंस क्रिएट करने के लिए ये या लाइन ब्रेक्स क्रिएट करने के लिए ऑल्ट एंटर की हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑल्ट प्लस H प्लस O प्लस R, यानी ऑल्ट HOR। ये होता है जो जिस करंट वर्कशीट में आप हैं उसको रीनेम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो करंट शीट जिसमें अभी मैं हूँ इसका नाम मैंने रखा हुआ है शॉर्टकट कीज़ लेक्चर 5। अब मैं इसको ऑल्ट HOR प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये एडिटेबल है। अब मैं इसका नाम कुछ भी कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल को कर देता हूँ एक्सेल लेक्चर और एंटर करता हूँ तो ये नाम चेंज हो गया। अब मैं दोबारा इसको ऑल्ट HOR करूँगा और मैं चाहता हूँ तो दोबारा वही नाम रख दूँगा जो पहले था शीट का। तो ये बेसिकली शीट को रीनेम करने के लिए यूज़ होता है ऑल्ट HOR। उसके बाद आ जाता है ऑल्ट HOW या ऑल्ट हाउ भी कह लें आप इसको, आपकी मर्ज़ी है। ऑल्ट HOW या ऑल्ट हाउ ये यूज़ होता है कॉलम वेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ ऑल्ट HOW। अब ये देखें कॉलम वेट मेरे सामने आ गई। यहाँ पे एक्सेल ने बता दिया कि इस टाइम इस कॉलम की विड्थ जो है वो 60 है। अब मैं चाहूँ तो इसको 50 कर देता हूँ, वो कॉलम छोटा हो जाएगा। फिर मैं करता हूँ ऑल्ट HOW। अब मैं चाहूँ तो इसको 70 कर दूँ तो ये कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ हो गई। यानी कि ये इससे ऑल्ट HOW से आपको कॉलम की जो करंट विड्थ होती है वो बता देता है सिस्टम। एक्सेल आपको बता देता है कि इस टाइम इस कॉलम की करंट विड्थ ये है। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से।
इसको इंक्रीज़ करना चाहें इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ये एडिटेबल है, ये नंबर एडिटेबल होता है। इसको डिक्रीज़ करना है डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और या अगर सिर्फ आप उसको कॉलम विड्थ देखना ही चाह रहे हैं, उसको चेंज नहीं करना, तो आप इसको ठीक है, आपने इसको देख लिया और आप इसको एस्केप करके ख़त्म कर दें। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, जो मेरे कॉलम की विड्थ थी वो वापस आ जाए। अब मैं आ जाता हूँ रो हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। शॉर्टकट की वो है, कॉलम विड्थ इंक्रीज़ करने के लिए थी Alt H O W। रो हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए यानी कि चेंज करने के लिए है Alt H O H। तो Alt H O H मैंने प्रेस किया तो जिस तरह पहले कॉलम विड्थ हमारे सामने आई, इस तरह करंट रो हाइट हमारे सामने आ गई कि ये 20 है। मैं इसको चाहूँ तो 10 कर दूँ। कंट्रोल Z मैंने किया, Alt H O H मैंने प्रेस किया, इसको मैं चाहता हूँ तो 30 कर देता हूँ। जैसे मेरा मतलब मुझे बेहतर लगे, कॉलम रो हाइट मुझे ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, कुछ भी है तो मैं वो कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाता है Alt H O I, ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ, Alt H O I। तो इसमें यह है कि आपको मतलब आपको खुद से सेलेक्ट नहीं करना, उस सिस्टम खुद ही से जो है आप ये शॉर्टकट की से उसकी कॉलम विड्थ जो है वो ऑटो फिट उसको कर देगा Alt H O I से। उसके बाद आ जाता है सेम काम रो हाइट के साथ, Alt H O A उसकी शॉर्टकट की है रो हाइट को ऑटो फिट करने के लिए, Alt H O A। ये देखें, कंट्रोल Z, Alt H O I कॉलम विड्थ को ऑटो फिट करने के लिए, और Alt H O A रो हाइट को ऑटो फिट करने के लिए। उसके बाद सेकंड लास्ट की आज की शॉर्टकट की आज की जो है वो है Alt और ये डाउन एरो की जो होती है आपकी। ये देखें आप, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आप फ़िल्टर मैंने लगाया हुआ यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ये फ़िल्टर ओपन हो जाएगा। तो इसको अगर मैं माउस नहीं यूज़ करना, मैं इसकी शॉर्टकट की से इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया या यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, जहाँ भी फ़िल्टर लगा हुआ है उस सेल पे मैं क्लिक करूँ और मैं Alt और डाउन एरो की प्रेस करूँगा, तो ये देखें ये फ़िल्टर ओपन हो गया। अब इनको ये जो सेलेक्ट ऑल और ये इससे लेकर नीचे तक जितने भी ये शो हो रहे हैं, आप स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये देखें ये सारे अनसेलेक्ट हो गए, डीसेलेक्ट हो गए। स्पेस की आपने प्रेस की, ये सेलेक्ट हो गए। इसके बाद डाउन एरो की से आप नीचे आए, इसको आप नहीं देखना चाह रहे, आपने डीसेलेक्ट कर दिया, देखना चाह रहे हैं आपने सेलेक्ट कर लिया इस चेक बॉक्स को। तो ये इस तरह से, यानी Alt और डाउन एरो की से आपका ये फ़िल्टर का जो है ये ओपन हो जाएगा, और उसमें जो ऑप्शन हैं वो आप जैसे आप उसको करना चाहें, टेलर करना चाहें, आप कर सकते हैं उसको। और आखिरी है आज की Shift F11। आप फॉर एग्जांपल कोई नई वर्कशीट इसी वर्कबुक में आप ऐड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके वर्कशीट यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप Shift F11 प्रेस करें तो आपकी ये देखें नई शीट ये ऐड हो जाती है यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि ये शॉर्टकट कीज़ भी आपको समझ आ गई होंगी और आप इनको भी अप्लाई करके अपने काम में मज़ीद एफिशिएंसी लाने की कोशिश करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद कुछ शॉर्टकट कीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, और जब शॉर्टकट कीज़ जो है मैं समझूँगा कि अब मज़ीद और काम इस पर करना चाहिए एक्सेल के हवाले से शॉर्टकट कीज़ के बाद, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करना मैं शुरू करूँगा। तो अगर मेरी ये वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक करें, इनको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद और अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।